नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 25 अगस्त। देख लेते हैं करंट अफेयर्स में क्या कुछ डिस्कस करना है। विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यू वी विल डिस्कस करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अगस्त 2026 विच यूनियन मिनिस्टर लेड एन इंडियन डेलीगेशन टू मीट विद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इन मॉस्को। अगस्त 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक करने के लिए एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है? आंसर है एस जयशंकर। जी हाँ, एस जयशंकर गए हैं रशिया, वहाँ पे मिले हैं वो प्रेसिडेंट पुतिन से। नाउ बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, विच कंट्री इज इंडिया स्केड्यूल टू होल्ड 25th round of special representatives SR talk regarding the boundary issue on अगस्त 26 2026। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। 2026 में अगस्त के महीने में 26 तारीख को जो है सीमा से संबंधित विवादों पर विशेष वार्ता करने के लिए 25वें राउंड का जो वार्ता है वो आयोजित किया गया है चाइना के बीजिंग में। और वहाँ कौन जाने वाले हैं इस वार्ता को करने के लिए भारत की तरफ से? तो देखो, आंसर है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र NSA अजीत डोभाल। इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें SR, जो मतलब एक तरह से जो व्यवस्था है SR की, यानी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक की जो व्यवस्था है इंडिया और चाइना के बीच में, ये 2003 में स्टार्ट की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में, जो चाइना के साथ बाउंड्री विवाद को सुलझाने का एक नया तरीका था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर चाइना और भारत के बीच में कोई भी जो है फिजिकली डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, लेकिन अगर कोई फिजिकल डिफाइंड बाउंड्री होती तब भी चाइना उसे मानने वाला नहीं था, बिल्कुल। क्योंकि चाइना का वैसा जो नीति है कि वो पूरे विश्व में जितनी भी उसकी बाउंड्रीज कंट्री हैं उन सब के एरिया पे अपना अपना क्लेम करता है। तो हमने ये बहुत सारी चीज़ों में देखा है, हर कंट्री के साथ चाइना का विवाद है। और चाइना की जो अभी जो लोकेशन है, जो उसका पॉलिटिकल मैप है, वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ज़मीन को अलग अलग देशों से लेने के बाद वो जो है मैप बढ़ता ही जा रहा है। तो ये चाइना की एक अपनी अलग से एक्सपेंशनिज्म की जो पॉलिसी है उसका ही प्रमाण है कि वो भारत ने जो है चाइना के इस बढ़ते हुए कदम पे रोक लगाया है। और जो अरुणाचल प्रदेश है उस पर वो क्लेम करता है, पर भारत जो है उसको अच्छे तरीके से रिटेलिएट करता है। लेकिन हमने देखा था डोकलाम जो घटना घटी थी, उसके बाद से चाइना और इंडिया जो है बहुत आमने सामने आ गए थे। और अभी जो है SR के माध्यम से बहुत सारे बाउंड्रीज जो सिचुएशंस है उसको हैंडल किया जा रहा है। ना नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इंडिया इज होस्टिंग द 17th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ ओपन नेचुरल इकोसिस्टम। विच स्पेसिफिक एरिया इज इंडिया campaigning for sustained international finance during this summit। मतलब बोला जा रहा है, देखो, भारत में COP17 की जो है मेज़बानी हो रही है, भारत कर रहा है। COP17 भारत में हो रही है और ये भारत जो है वो खुले प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के संबंध में इस कॉन्फ्रेंस को लीड कर रहा है। तो अभी हमें ये देखना है कि जो मेन मुद्दा है वो क्या है इस COP का। तो देखो, भारत की तरफ से जो मेन चीज़ें हैं वो है लैंड रिस्टोरेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। ठीक है, तो जो सूखा है उसे नियंत्रित करना है और लैंड जो है हमें उसे रिस्टोर करना है। तो ये COP17 का भारत के लिए जो है, भारत की तरफ से ये जो है एक तरह से मतलब भारत का ये स्टैंड है। ठीक है, और ऐसा ही सेम जो है ड्रॉट से संबंधित चीज़ों से फाइट करने के लिए एक अलग से बॉडी काम करती है, वो है UNCCD, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो ये इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। भारत COP की मेज़बानी कर रहा है, COP17 भारत में हो रही है। और भारत का क्या स्टैंड है, भारत किस चीज़ के लिए जो है अपने जो इस मेज़बानी को कर रहा है, उसमें भारत की जो मेन मुद्दा है वो क्या है, वो मैंने डिस्कस किया आपसे, दैट इज़ लैंड रिस्टोरेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली पब्लिश अ रिपोर्ट स्टेटिंग दैट कार्बन मार्केट रेवेन्यू ग्लोबली हैव क्रॉस्ड $1 trillion, heavily referenced during environmental discussion in अगस्त 2026। अगस्त 2026 में जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है कार्बन मार्केट
रेवेन्यू ग्लोबली हैव क्रॉस्ड $1 ट्रिलियन। तो ये किसके द्वारा पब्लिश की गई है? कार्बन मार्केट रेवेन्यू। तो देखो ये इम्पॉर्टेंट है, ये जो है पब्लिश की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। देखो एक्चुअली में कार्बन मार्केट क्या होता है, ये जो है फिक्स किया गया है हर देश को कि उनके कार्बन इमिशन करने की जो है ये स्केल होगी, मतलब इतना यूनिट ही वो एक साल में कार्बन इमिशन कर सकते हैं। लेट सपोज मान लो कोई कंट्री है ए, जिसे 100 यूनिट कार्बन इमिशन करना है, पर उसने 98 ही कार्बन इमिशन किया है। कोई दूसरी कंट्री है, वो है बी, और उसे कार्बन इमिशन करने का टारगेट जो है वो भी सेम सिमिलर 100 मिला था, पर उससे हो गया है 102। तो वो क्या करेगा, दूसरे कंट्री से जिसने 98 किया है उससे वो परचेज कर लेगा। या मान लो 98 कोई किया है तो उससे आप परचेज कर लिए। उसी तरह से सिमिलरली अगर मान लो कोई कंट्री है, उसकी जो कार्बन रेटिंग है, कार्बन इमिशन करने की क्षमता है, मान लो 200 यूनिट थी, पर उससे जो हो गया 250 यूनिट खर्च हो गया, तो 50 यूनिट अन्य देशों से खरीदेगा जिन्होंने कम इमिशन किया है। तो इस तरीके से जो कार्बन की जो रेट मतलब ट्रेडिंग हो रही है, वही है कार्बन मार्केट ग्लोबली जो है रेवेन्यू वो एक तरह से जनरेट होती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्रॉस कर चुकी है पूरे विश्व के बाज़ार में। कार्बन मार्केट की जो रेवेन्यू है वो 1 ट्रिलियन क्रॉस कर गई। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली पब्लिश, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वो है यूनाइटेड, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके द्वारा अभी लॉन्च किया गया है क्या, सिटीजन सेंट्रिक एप्लीकेशन टू मॉडर्नाइज इंडिया पोस्ट सर्विस। आंसर क्या है, डाक सेवा ऐप। देखो डाक सेवा ऐप जो है वो भारतीय जो व्यवस्था है, जो भारत के लोग हैं वो अच्छे तरीके से डाक सेवा को यूज़ कर सके, तो मॉडर्नाइजेशन को ध्यान में रखते हुए ये नया ऐप डाक सेवा ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए जो हमारे मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके द्वारा जो है अभी इनॉग्रेट किया गया है नई जो बिल्डिंग्स होती हैं वो पोस्ट ऑफिस की, तो उसे जो है इनॉग्रेट किया गया है। तो कितनी सारी बिल्डिंग्स को इनॉग्रेट किया गया है? आंसर है 14 जो पोस्ट ऑफिस है उनको जो है नई तरीके से मॉडर्नाइज करके नई बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। अलग अलग शहरों में भारत की ये हैं, एक स्पेसिफिक एरिया में नहीं हुआ है। नेक्स्ट हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर है वो चेयर करेंगे। जब वो रशिया गए हैं तो पुतिन से मिलने के बाद उनकी दूसरी जो मुलाकात होगी वो है आईजीसी की मीटिंग। आईजीसी की मतलब इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की मीटिंग होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये फर्स्ट टाइम मीटिंग होने वाली है रसिया के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के साथ मॉस्को के अंदर। तो मॉस्को के अंदर एक बड़ी न्यूज़ भी है, जो रशिया है वहाँ पे फर्स्ट टाइम डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हुए हैं। वैसे रसिया में प्रेसिडेंशियल रूल है और प्रेसिडेंट जो है वो आपको पता है कौन है, व्लादिमीर पुतिन। और अभी ये आंसर इसका क्या होगा, कौन है रशिया के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर? आंसर क्या होगा, डेनिस मांट्रोव। तो डेनिस मांट्रोव जो है वो आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं जो है रशिया के। और इससे डिस्कशन होगी क्या, ट्रेड के मामले में, इकोनॉमी, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर सेक्टर के मामले में। अभी हमने आपसे डिस्कस किया था VRR के बारे में, दैट इज़ अ वेरिएबल रेट रिजर्व रेपो रेट। ये एक्चुअली RBI के द्वारा लॉन्च की जाती है। किस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए RBI VRR टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है? देखिए इंपॉर्टेंट है, आंसर आपको याद रखना है। लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए, बैंकिंग लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए जो हमारी RBI है वो नई टर्म जो VRR है उसे यूज़ करती है ताकि वो मार्केट से लिक्विडिटी को सोक कर सके। और इसके लिए जो RBI है वो अन्य जो कॉमर्शियल बैंक है उनसे बोरो करती है VRR। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ रिसेंटली रिलीज बुक द फ्रैक्चर्ड हिमालय, इंडिया तिब्बत चाइना 1949 to 62। ये एक्चुअली में मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि अभी 25 राउंड की जो है SR टॉक चल रही है भारत और चाइना के बीच में। तो ये किताब का नाम भी आपको याद रखना है। इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये किताब को लिखा गया था निरुपमा रॉय के द्वारा। इम्पॉर्टेंट है, निरुपमा राव इम्पॉर्टेंट नेम याद रखना है। फ्रैक्चर हिमालय, इंडिया तिब्बत चाइना 1949 to 62। नेक्स्ट है हमारा कौन से जो हमारे देखो ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी 9th नंबर का हमारा जो है सिक्योरिटी मीटिंग जो है हमारे होम मिनिस्टर ने अभी किया है, 2 दिवसीय मीटिंग थी।
अब क्वेश्चन हमारा यह है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने अभी रिसेंटली जो मीटिंग की है, एम्फेसाइज किया है ट्रेनिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विच स्कीम इफेक्टिवली टैकल टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन। तो इम्पॉर्टेंट है, प्रहार स्कीम के द्वारा हमारे जो ट्रूप्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, कैसे जो है वो टेररिज्म और रेडिकलाइजेशन से हमें निपटना है। और ये जो है स्कीम के बारे में चर्चा 9th नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंस 2026 में जो अभी 2 दिवसीय चली उसमें लिया गया। इम्पॉर्टेंट है, इसमें 2 तरीके से लोग जुड़े थे। एक तो जो मीटिंग थी वो मतलब क्लोज रूम मीटिंग थी, दूसरी जो मीटिंग थी वो थी हाइब्रिड मॉडल से, मतलब लोग ऑनलाइन भी जुड़े हुए थे। एक इम्पॉर्टेंट है, 9th नेशनल सिक्योरिटी जो मीटिंग थी वो अमित शाह के द्वारा चेयर की गई और उसमें प्रहार स्कीम के बारे में बात की गई। तो ये था करंट अफेयर जो हमने डिस्कस किया आपके साथ विद द हेल्प ऑफ MCQ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।